चलिए इस वक्त सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने अपने जिन दो राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, वो दोनों ही पर्चा भरने के लिए पहुंचे हैं। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने विधानसभा में पर्चा भरा है, राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं राजधानी रायपुर की। देखिए, राजीव शुक्ला नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ रंजीत रंजन, जो कि दोनों ही कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार हैं। तस्वीरों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नजर आ रहे हैं और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के अलावा प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया नजर आ रहे हैं, मंत्री शिव डहरिया नजर आ रहे हैं और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं। विधानसभा की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, इन दोनों को ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन एक दिन पहले ही सोमवार को रायपुर पहुंचे हैं और राजीव शुक्ला तो ये कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ से उनका पुराना नाता रहा है, छत्तीसगढ़ से उनका एक अलग जुड़ाव रहा है। हालांकि विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवारों को लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन उस पर भी पलटवार करते हुए कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया रविंद्र चौबे ने। ये तस्वीरें रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जिन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। एक दिन पहले ही सोमवार को राजधानी रायपुर पहुंचे थे दोनों ही उम्मीदवार। और बता दें आपको, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को पार्टी राज्यसभा भेज रही है। हालांकि दोनों ही बाहरी चेहरे हैं, दोनों ही बाहरी हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं और प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की निगाहें इन दोनों सीटों पर टिकी थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से दोनों सीटों के लिए राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को उम्मीदवार बनाया गया। राजीव शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें पार्टी एक बार फिर से राज्यसभा भेजने का फैसला कर चुकी है। वहीं बिहार के सुपौल से लोकसभा सांसद रही रंजीत रंजन को पार्टी ने चुना है छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजने के लिए। बता दें आपको, रंजीत रंजन 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। वो मुखर होकर पार्टी की बात सदन में रखती है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी है। पप्पू यादव मधेपुरा से सांसद रहे हैं। हम रुक करेंगे कुलेश्वर पांडे, हमारे संवाददाता का, फोन लाइन पर जुड़ गए। कुलेश्वर, तस्वीरों में हम देख रहे हैं रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला दोनों ही नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी पहुंचे, वहां पर नामांकन दाखिल किया जा चुका है, और क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल दोनों ही प्रत्याशी जो है अंदर नामांकन जो है दाखिल कर चुके हैं। नामांकन दाखिल के समय जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे से तमाम मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। निश्चित तौर पे दोनों राज्यसभा के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार कयास ये लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ से एक सीट राज्यसभा को मिल सकता है और एक बाहर से दे सकता है, लेकिन दोनों सीटें जो है यूपी और बिहार से दिया गया है। केंद्र का फैसला है और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी भी इसको स्वीकार कर लिया, इसलिए आज तमाम विधायक और मंत्री भी विधानसभा पहुंचे हुए हैं। और कुछ ही देर पहले जो है नामांकन दाखिल राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने किया। कुछ देर बाद जो है मीडिया से मुखातिब होंगे। जी चलिए, आप नजरें बनाए रखिए कुलेश्वर, जरूर हम वो सुनना चाहेंगे राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया जब वो नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर आएंगे। ये तस्वीरें राज्यसभा की हैं, जहां तमाम प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी नजर आ रहे हैं। रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला, बता दें आज नामांकन की आखिरी तिथि है और कांग्रेस ने अपने दोनों ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा एक दिन पहले ही की है। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ से ही कोई नेता हो सकता है, लेकिन जैसा कि सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के ही कृषि मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रदेश का ही कोई स्थानीय उम्मीदवार होगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने अगर तय किया है, पार्टी आलाकमान ने तय किया है, तो जरूर इसमें कुछ अच्छा ही फैसला होगा, प्रदेश का हित होगा। और राजीव शुक्ला तो ये तक कह चुके हैं कि उनका छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा है। छत्तीसगढ़ वो समय समय पर आते रहे हैं और जो जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है छत्तीसगढ़ से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर, वो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। दूसरी तरफ देखिए, रंजीत रंजन की हम बात करें तो
वो मुखर होकर एक तरह से पार्टी की बात सदन में रखना जानती है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी है। सुपौल विधानसभा से राजनीतिक करियर की उन्होंने अपनी शुरुआत की। 2004 में लोजपा के टिकट पर सहरसा से पहली बार वो लोकसभा पहुंची। हम रुक करेंगे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का, हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जी, तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं दोनों ही जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला नजर आ रहे हैं। क्या नामांकन दाखिल कर चुके हैं? चूंकि आजकल राजनीतिक घटनाक्रम हो चाहे धार्मिक हो, समय का बहुत ध्यान रखा जाता है। समय के हिसाब से ही आज था 12:29 का समय शायद मुकर्रर किया था किसी पंडित, उसी समय 12:29 के एग्जैक्ट जैसी बजाय वैसी दोनों ने नामांकन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल थे देखिए इस नामांकन में, रविंद्र चौबे भी शामिल थे इस नामांकन में, मोहन मरकाम के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वो भी शामिल थे इस नामांकन में। बड़ी खबर इस लिहाज से भी देखिए दोनों प्रत्याशी की बाहर के हैं। अब इन बाहरी प्रत्याशियों पर दांव लगाया है कांग्रेस के आलाकमान ने। कितनी यहाँ की संभावनाएं पूरी हो पाएंगी, कितनी यहाँ की बातें जनता की वहां राज्यसभा में ये दोनों प्रत्याशी रख पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए बीजेपी ने कोई उम्मीदवार तय नहीं किया, मतलब साफ है ये दोनों 10 तारीख को जब यहाँ पर जो वोटिंग होगा उसके पहले ही आज से ही आप मान के चले कि दोनों राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं, क्योंकि इफ एंड बट्स कुछ है नहीं। 71 का मैंडेट कांग्रेस के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल भी नहीं कि वो किसी कैंडिडेट को खड़े कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है देखिए रंजीत रंजन काफी बड़ा नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए प्लेयर रही है, काफी मुखर राजनीतिक रही हैं, महिला बिल को लेकर या तमाम जो कांग्रेस ने बड़े आंदोलन जो चलाए हैं विपक्ष के नाते उसको बहुत लीड किया उन्होंने। तो सशक्त चेहरा तो है, सशक्त हस्ताक्षर तो है। अब छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कितना सशक्त हस्ताक्षर राज्यसभा में पेश कर पाएगी सबकी नजर रहेगी। राजीव शुक्ला देखिए पेशे से पत्रकार भी रहे हैं और खास तौर से देखिए क्रिकेट जगत से भी जुड़े हुए हैं, बड़ा नाम है वो भी। तो दोनों बड़े चेहरे हैं। अब इन बड़े चेहरों का लाभ छत्तीसगढ़ को किस तरह से मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, कहीं ना कहीं भीतर खाने इस बात की टीस जरूर है कि शायद यहाँ से एक प्रत्याशी कम से कम अगर जाता छत्तीसगढ़ का तो शायद बेहतर स्थिति में होते, क्योंकि नारा यही छत्तीसगढ़िया बनाम गैर छत्तीसगढ़िया का जो नारा दिया गया है उस नारे के देने के बाद अगर बाहरी प्रत्याशी आता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये विचित्र स्थिति होती है कि वो फिर अगली बार जनता के सामने या विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कल जो लिस्ट डिक्लेयर करी है उसमें 1 दर्जन से नाम ऐसे हैं ज्यादा जो वो उस स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह का माहौल है छत्तीसगढ़िया बनाम गैर छत्तीसगढ़िया, ये जो है इसलिए बीजेपी के लिए एक बड़ा कार्ड जरूर यहाँ पर साबित हो रहा है कि बाहरी प्रत्याशी जब आप लाए हैं तो फिर यहाँ लोकल की आप बात क्या करते हैं, कांग्रेस किस तरह से निपटेगी। क्योंकि रविंद्र चौबे का कल एक बयान आया था, हम तो चाहते थे कि एक प्रत्याशी यहाँ से हो, मतलब कहीं ना कहीं उनकी भी भावनाएं उस एक बाइट के चलते बाहर आई है कि वो भी कहना ये चाह रहे थे कि कम से कम एक प्रत्याशी तो आलाकमान छत्तीसगढ़ का देता। अब चूंकि देखिए सब कुछ डिपेंडेंसी आलाकमान पे है, सब कुछ तय हो चुका है, यहाँ का कोई नेता बोल भी नहीं सकता उस फैसले के खिलाफ। लेकिन हाँ ये बात जरूर है, एक कम से कम कैंडिडेट अगर यहाँ से होता तो स्थिति और बेहतर होती। दोनों बड़े चेहरे हैं, लेकिन आने वाले समय में कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे छत्तीसगढ़ के लिए, इस पर सभी की निगाहें रहेगी जरूर। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस खबर पर बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।